हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो विशेष प्रकार के खनिज हैं, उन खनिजों की स्थिति को देखेंगे कि वो उत्तर प्रदेश के किस किस ज़िले में पाए जाते हैं और कौन सा खनिज मुख्यतः किस ज़िले में है। खनिज के बारे में देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो बहुत ज़्यादा धनी नहीं है। इसलिए भी धनी नहीं है वो क्योंकि जब हमने इसकी स्थिति के बारे में पढ़ाया है या नदियों के बारे में पढ़ाया है या कृषि के बारे में पढ़ाया है, तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया है कि ये वाला जो बेल्ट है, बीच का जो बेल्ट है, ये पूरी तरह से फ्रेंड्स बना है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। और नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं उनमें मुख्यतः मिट्टी होती है, गाद होता है और हम कहें कि रेत होती है। तो इसमें से ये पूरे क्षेत्र में फ्रेंड्स मिट्टी है, गाद है, रेत है और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीटर 2 मीटर है, ये लगभग 1000 मीटर से 2000 मीटर तक गहरा है। मतलब ये कि इसकी अगर हम स्थिति की बात करें तो फ्रेंड्स एक भूसन्नति का कंसेप्ट आता है। हालांकि इसके पहले वीडियोस में हमने जब इसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ाया था तब उसके बारे में वहाँ बात की थी कि भूसन्नति क्या थी, कि जहाँ पर आज ये हमारा क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र है, यहाँ पर एक गहरा सागर होता था और इस गहरे सागर में क्या हुआ है कि नीचे से देखिए, हमने जब नदियों का प्रवाह है आपको पढ़ाया था तो नदियों पढ़ाने के लिए हमने आपको इसका ढाल बताया था कि इधर से इधर को ढाल है इसका और यहाँ से यहाँ का ढाल है। तो ये जो भूसन्नति थी, इस भूसन्नति में इधर पे ये सारा दोनों तरफ से लाया गया जो गाद है वो इकट्ठा होता रहा है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गहराई तक वो गाद इकट्ठा हो गया है और यहाँ पर विशेषता खनिज उस तरह से नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा क्षेत्र, ये दक्षिण का क्षेत्र है, ये बेल्ट, तो दक्षिण के बेल्ट में देखिए खनिज पाए जाते हैं। इस बेल्ट में क्यों दक्षिण के क्षेत्र में इसलिए खनिज पाए जाते हैं क्योंकि ये भाग जुड़ा है सीधे सीधे हमारे पठार से। तो हमारा जो दक्षिण का पठार है, दक्कन का जो पठार है, उस पठार से ये वाला क्षेत्र जुड़ा होने के कारण खनिजों की दृष्टि से कुछ धनी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा धनी है, लेकिन यहाँ पर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो जो खनिज इसमें से पाए जाते हैं, इस फिगर में, इस मैप में आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम एक एक ज़िलों को लेके और उसके खनिजों की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमीरपुर है। हमीरपुर में क्या है? पायरोफिलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर और सेल खड़ी, ये जो तत्व हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पे? हमीरपुर में। इसके बाद आप नीचे जाएं महोबा में, तो महोबा में देखिए क्या है? डायस्पोर, पायरोफिलाइट, ये 2 पाए जाते हैं महोबा में। इसके बगल में आप जाएं झांसी, तो झांसी में देखिए क्या क्या पाया जाता है? कांच बालू पाई जाती है, पायरोफिलाइट पाया जाता है, डायस्पोर, पोटास लवण पाए जाते हैं, सेल खड़ी पाए जाते हैं, एस्बेस्टस और जिप्सम पाए जाते हैं। तो ये झांसी में पाए जाते हैं। अभी इसकी हालांकि हम आपको पूरी एक लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे बाद में, तो आप उस लिस्ट को भी अभी यहाँ सिर्फ आप मैप में थोड़ा सा इंडिकेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बांदा क्षेत्र है। बांदा में देखिए क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है ना। और अब हीरा देखिए क्यों पाया जाता है? क्योंकि आपको मालूम है कि पन्ना, जो पन्ना का क्षेत्र है वो इस बांदा से क्या हुआ है कि जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो पन्ना में चूंकि हीरा पाया जाता है, हालांकि वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ बांदा है, तो बांदा में भी हीरा पाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए डोलोमाइट है ना, और ये बॉक्साइट, इसके बाद रॉक फास्फेट है, मैग्नेसाइट है, तो ये सब पाए जाते हैं कहाँ पे? बांदा में। चित्रकूट क्षेत्र में देखिए क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है कांच बालू। कांच बालू कहाँ? जो बरगढ़ क्षेत्र है। हम ये कहें कि जब चित्रकूट से प्रयागराज की ओर चलते हैं तो बीच में एक क्षेत्र पड़ता है बरगढ़, और उस बरगढ़ क्षेत्र में कांच की बालू पाई जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो प्रयागराज में जो नैनी क्षेत्र है, यहाँ पर फैक्ट्री भी लगाई गई थी, कांच फैक्ट्री। तो यहाँ पर अब तो फिलहाल यहाँ उतनी फैक्ट्री एक्टिव नहीं है, लेकिन यहाँ से कांच बालू निकाल के देश के अन्य भागों में भेजी जाती है।
तो कांच बालू के लिए चित्रकूट मुख्य है। इसके बाद प्रयागराज या इलाहाबाद अगर यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ भी क्या है, कांच बालू, क्योंकि चित्रकूट और ये जो प्रयागराज है ये दोनों जुड़े हुए जिले हैं, और जब इस तरफ चलते हैं तो वहाँ भी कांच बालू और पोटास लवण पाए जाते हैं। यहाँ पर एक नीचे जिला, सबसे दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र, सोनभद्र में काफ़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, और उसमें से जो मुख्य खनिज हैं वो क्या क्या हैं, देखिए जैसे यहाँ पर डोलोमाइट है, संगमरमर पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, और कोयला। फ्रेंड्स ये मुख्य यहाँ पर कोयला ही है, क्योंकि कोयला अन्य जगहों पे नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है सिर्फ कहाँ पर, सोनभद्र, क्योंकि सोनभद्र जिला सबसे दक्षिणी जिला है, और ये मध्य प्रदेश और इसके बाद हम कहें कि जो झारखंड और ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट से जुड़ा हुआ जिला है, इसलिए यहाँ पर ये पाए जाते हैं। मिर्जापुर में भी कुछ पाए जाते हैं खनिज, जिसमें से जो इमारती पत्थर हैं, और यहाँ पर देखिए मिर्जापुर में एक जो विशेष चीज है वो फ्रेंड्स चुर्क चुनार, आपने सुना होगा चुर्क चुनार का नाम। तो चुर्क चुनार है जो है वो मिर्जापुर में है, और मिर्जापुर से चुर्क चुनार जो है वहाँ से निकलने वाला जो पत्थर था उसको हमारे मध्यकाल में मुख्यतः जो ये मुगलों का समय रहा है, इस समय चुर्क चुनार से काफ़ी पत्थर लाके और उससे निर्माण कार्य किया गया है। तो मुख्यतः ये इसी के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ फिलहाल यहाँ पे जैसे संगमरमर है ना, चूना पत्थर, और चूना पत्थर देखिए किस लिए प्रयोग होता है, जब भी हमें सीमेंट बनानी होती है तो सीमेंट के लिए जो कच्चा माल है, तो कच्चा माल सीमेंट के लिए मुख्यतः जो होता है वो होता है चूना पत्थर। चंदौली जिला है, तो चंदौली में देखिए बॉक्साइट है, कांच बालू है, पोटास लवण है, ये इस तरह से पाए जाते हैं। बनारस है, बनारस में दो चीजें पाई जाती हैं, मैग्नेसाइट और बॉक्साइट। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पर आप देखिए ललितपुर में एक मुख्य खनिज पाया जाता है यूरेनियम। ये इसलिए फ्रेंड्स हम बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना, जैसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, वहाँ पे ऑप्शन होंगे तो आपको मार्क करना है ललितपुर, है ना, ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। यहाँ पर सोने के भी थोड़ी से खनिज पाए जाते हैं। अब कुछ खनिज ऐसे हैं कि देखिए कई जिलों में पाए जाते हैं तो वो मुख्यतः नहीं पूछते हैं, लेकिन जैसे अब देखिए यहाँ पे यूरेनियम हो गया, यहाँ सोनभद्र में क्या हो गया, कोयला हो गया, कांच बालू हो गया, तो कांच बालू चित्रकूट और प्रयागराज जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से जो मुख्य हैं वो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तब देखिए यही चीजें हमने फिलहाल यहाँ पे लिख रखी हैं कि किस तरह से किस क्षेत्र में कहाँ वो पाए जाते हैं। तो वही देखिए नीचे का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ना, नीचे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर खनिज अधिकांशतः पाए जाते हैं, और ये खनिज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा धनी नहीं है ये प्रदेश। और एक चीज़ और यहाँ पर देखिए 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भूतत्व एवं खनिज कर्म की निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। और पहली खनिज नीति 1998 में निर्धारित की गई थी, जिससे कि हम जो भी यहाँ खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों का बेहतर उपयोग कर सकें। अब देखिए वही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिस्ट बना रखी है, और यहाँ पर खनिज का नाम है और उसके सामने उसका जिला है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए चूना पत्थर कहाँ, मिर्जापुर में मुख्य था। मिर्जापुर के देखिए गुरुमा, कनाच, बाहुहारी, तो इस क्षेत्र में चूना पत्थर पाया जाता है। इसके साथ साथ चूना पत्थर सोनभद्र में भी पाया जाता है, कजराहट नाम की जगह सोनभद्र में है, वहाँ भी पाया जाता है। कोयला की बात करें तो कोयला जैसे मैंने अभी बात की थी हम लोगों ने कि सोनभद्र है ना, सोनभद्र के मुख्यतः सिंगरौली क्षेत्र है, सिंगरौली वहाँ पर पाया जाता है। बॉक्साइट चित्रकूट में मुख्यतः पाया जाता है। डोलोमाइट है सोनभद्र में पाया जाता है। कांच बालू देखिए अभी हमने वो किया था कि ये जो शंकरगढ़ है, बरगढ़ है ना, ये क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए पोटास लवण की बात करें तो पोटास लवण में जैसे इलाहाबाद है, मतलब प्रयागराज है ना, बांदा है, झांसी है, सोनभद्र है, ये पाए जाते हैं यहाँ पर। एंडालुसाइट ये सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरोफिलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर में पाया जाता है। सेल खड़ी कहाँ देखिए हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। ये सेल खड़ी वही सेल खड़ी है
जिससे हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें से बहुत सारी मूर्तियां पाई गई हैं सेल खड़ी की। तो वही ये चूना पत्थर होता है एक प्रकार से सेल खड़ी, और उसी में से मूर्तियां भी बनाई गई थी। पाइराइट्स पाया जाता है सोनभद्र में फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए रॉक फास्फेट है तो ललितपुर में पाया जाता है। फायर क्ले ये पाया जाता है मिर्ज़ापुर में पाई जाती है फ्रेंड्स, है ना, फायर क्ले। हीरा देखिए कहाँ पे, 2 जगह पर, बांदा और मिर्ज़ापुर में। सोना देखिए सोना जो है, एक तो हमने बात की थी कि जैसे सोनभद्र में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, लेकिन शारदा और रामगंगा ये 2 नदियां हैं, शारदा और रामगंगा, इनकी रेत में भी सोना पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि कौन सी नदियां हैं जिनमें ये जिनकी रेत में सोना पाया जाता है। तो शारदा और रामगंगा है ये। यहाँ पर देखिए तांबा के जो क्षेत्र हैं, तांबा के क्षेत्रों में से मुख्यतः अपना ललितपुर क्षेत्र है ना। यूरेनियम की बात की थी, यूरेनियम ललितपुर में है। संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। एस्बेस्टस जो है वो मिर्ज़ापुर झांसी में है। जिप्सम झांसी हमीरपुर में है। सैंडस्टोन मतलब वही चूना है ना, चूना पत्थर जैसा ही है ये तो, और ये या फिर बालू पत्थर है। और इसी का मैंने बताया था कि मिर्ज़ापुर में जो चुर्क चुनार है, चुर्क चुनार में ये सैंडस्टोन ज़्यादा पाया जाता है, और इसी का प्रयोग मध्यकाल में किया गया था इमारतों को बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए डायस्पोर है तो ये झांसी में है, महोबा में है ना। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को थोड़ा याद रखना है हमें। तो ग्रेनाइट देखिए कहाँ पे, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, इस क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रेनाइट वाला जो क्षेत्र है इससे क्या बनता है कि वो जो भवन निर्माण के लिए जो हम गिट्टी प्रयोग करते हैं एक प्रकार से, है ना, पत्थर की, तो वो होती है ग्रेनाइट। तो ये ग्रेनाइट के पत्थर बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्षेत्र है कबरई, तो कबरई में पहाड़ जो हैं वो ग्रेनाइट के पहाड़ हैं और उन्हीं से खुदाई की जाती है और उससे गिट्टियाँ निकाली जाती हैं, या फिर पत्थर निकाल के उनको क्रेशर में थ्रेशराइज किया जाता है, फिर इसके बाद में वो भवन निर्माण के उपयोगी हो जाती हैं। इसके साथ साथ में जो अपना ये क्षेत्र है चित्रकूट से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत ये ग्रेनाइट पाया जाता है। लौह अयस्क ललितपुर में पाया जाता है। कैल्साइट मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। चाइना क्ले फ्रेंड्स, ये देखिए चाइना क्ले क्या होती है, एक ये मिट्टी ही है, लेकिन ऐसी मिट्टी है जिसका उपयोग कलाकार मूर्तियों के बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होती है। और ये इसमें से गुणवत्तापूर्ण हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें दरारें नहीं पड़ती हैं। जब इससे कोई मूर्ति डेवलप की जाती है, बनाई जाती है, तो उसमें दरारें नहीं पड़ती हैं, इसलिए चाइना क्ले का प्रयोग कलाकार अपनी मूर्तियों के निर्माण में करते हैं। फेल्स पर झांसी में पाया जाता है, और सिल्लीमेनाइट ये सोनभद्र में है, और गेरू फ्रेंड्स पाया जाता है मुख्यतः बांदा में। तो फ्रेंड्स ये जो खनिज थे, कुछ खनिजों की हमने बात की, और इसको देखिए शुरुआती तो ये थोड़ा सा याद नहीं होंगे तुरंत से, लेकिन आप अगर इसे बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रह जाएगा कि ये खनिज इस जगह है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से मार्क कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते रहिए इस चैनल को, और यदि चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि आपको जानकारी मिलती है इन वीडियोज़ से तो वीडियोज़ को लाइक भी किया करिए फ्रेंड्स। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।